प्यारे छात्र छात्राओं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेडागॉजी ऑफ टीचिंग एसएसटी में आज हम एक नए कंटेंट की ओर इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और अपेक्षा है कि ये कंटेंट आपको ठीक ठाक लगे। तो इससे पहले हमने ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी के तीनों पार्ट, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पे हमने चर्चा की है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये उद्देश्य हम क्यों बनाते हैं और इसमें जो सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इन दोनों का क्या महत्व है और इसके जितने भी एक्शन वर्ब हैं, चाहे हमने इसके छोटे छोटे पार्ट से लेकर के चर्चा करने की कोशिश की है कि छात्र ये कर सकेगा, छात्र डैश डैश कर सकेगा। तो इसका हम निरूपण कह सकते हैं या डिटर्मिनेशन आगे फॉरवर्ड जा कर के अपने पाठ योजना में इसका निरूपण करेंगे। अब बात आ रही है कि पाठ योजना क्या है या इकाई पाठ योजना से क्या मतलब है और एक पाठ योजना का जो डिजाइन है, उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके अंदर का जितने भी कंटेंट आते हैं स्टेप वाइज सिस्टमेटिकली, वो क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करूँगा मैं आपको कि एक पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, पाठ योजना के मूल तत्व क्या क्या होते हैं। और वैसे तो अनेक प्रकार की पाठ योजनाएं हैं, कह सकते हैं कि ब्रिटिश पाठ योजना होती है, अमेरिकन पाठ योजना होती है या रशियन होती है। तो इंडियन फॉर्मेट में भी अलग अलग प्रकार के हैं। मैसूर्स का अलग है, आरसीएम वालों का। उसके अलावा हमारे पास एनसीईआरटी का है, एससीईआरटी का है, डाइट्स के भी अलग अलग होते हैं। तो पाठ योजना, इकाई पाठ योजना एक ऐसी कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, एक ऐसा मेथड्स है कि जिसके आधार पर हम कंटेंटों को पढ़ा सकते हैं और उसी लिमिट के अनुसार, उस दायरे के अनुसार, क्योंकि उससे हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो उस दायरे में हम उन चीज़ों को कंटेंट को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो हमको एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं और हम इधर उधर नहीं भटकते। कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक शेड्यूल है और प्लान है कि हमने ये पढ़ाना है और हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली ये है कि जो हम चाह रहे थे कि छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो या वास्तविक अधिगम व्यवहार परिवर्तन हो, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो पाठ योजना के बिना छिन्न भिन्न हो जाता है और कोई कुछ भी पढ़ा सकता है, तो उसका न तो एंड होता है और न उसकी स्टार्टिंग होती है। इसलिए पाठ योजना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके बारे में सामान्य जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम आगे और चर्चा करते हैं या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार पाठ योजना या इकाई पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। पाठ योजना दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और योजना। सीधे और सादे शब्दों में, सिंपल में, इसका अर्थ है कि पाठ का आयोजन करना, पाठ को बनाना, पाठ का प्रारूप तैयार करना। अतः एवं पाठ योजना का अभिप्राय उस पूर्व निर्धारित योजना से, उस प्लानिंग से है कि जिसके अनुसार शिक्षक नए ज्ञान को रीतियों तथा शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से छात्रों के सामने एक निश्चित अवधि के अंदर, एक निश्चित टाइमिंग के अंदर प्रस्तुत करता है। पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करने के लिए काफ़ी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और उनकी परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। जैसे प्रोफेसर बाइनिंग एम बाइनिंग के अनुसार पाठ योजना के निर्माण ने उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना ही प्रमुख है। वॉशिंग के अनुसार पाठ योजना प्राप्य उद्देश्यों के कथनों और उन्हें प्राप्त करने संबंधी उन तरीकों को प्रदान किया गया शीर्षक है जिनके द्वारा किसी अवधि में जाने की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाता है।
इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कोष के अनुसार या शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय शब्द कोष के अनुसार पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने में उसे रखा जाता है। अब आते हैं अगला सेंट्स के अनुसार उनकी परिभाषा है कि पाठ योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की एक करने का जो ढंग होता है उससे संबंधित दर्शन, उसके अपने ज्ञान, अपने विद्यार्थियों की समझ, विषय वस्तु संबंधी उसके ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों का प्रयोग लाने में उनकी योग्यताओं आदि बातों को का समावेश है। तो ये जो 3-4 खास महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और देखते हैं कि इनका निष्कर्ष क्या निकलता है या इन परिभाषाओं का जो हमने एनालिसिस किया है विश्लेषण के आधार पर तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। नंबर 1, पाठ योजना अध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षण में जाने से पूर्व बनाई जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखें। पाठ योजना का निर्माण वो अगले दिन पढ़ाने से पहले ही उस पूरे जो उसका जो फॉर्म है, जो प्रारूप है, जो डिजाइन है, या कह सकते हैं कि जो एक अपने माइंड में छाया चित्र है वो बना करके और उस आधार पर कक्षा में शिक्षण से पहले ये सारा प्रारूप बनाया जाता है और जब क्लास में जाता है तब उसको एग्जीक्यूट करता है, ये हम कह सकते हैं। विषय विशेष से संबंधित जिस पाठ को एक निश्चित अवधि में पढ़ाना है उसी के नियोजन से इसका संबंध होता है। तीसरा, पाठ योजना की सहायता से अध्यापक को विषय विशेष तथा पाठ विशेष एवं पाठ विशेष के लिए प्राप्त उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त करने में निर्धारित सुविधा प्राप्त होती है। ये इसके कह सकते हैं कि विश्लेषणों में या विशेषताओं में से एक है। अध्यापक की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित क्या क्या क्रियाएं किस क्रम में होंगी, इसकी चर्चा पाठ योजना में की जाती है। आखिरकार वो क्या क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप, उस अपने कक्षा में जाने से पूर्व, शिक्षण करने से पूर्व उसमें कौन कौन सी बातें होंगी, उस पर ये एक छोटा सा प्रयास है। अब बात आती है कि इकाई पाठ योजना क्या है और इसको क्यों बनाते हैं, और हो सकता है इसके गुण और दोष भी हों। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इकाई शब्द को शिक्षा के जगत में लाने का श्रेय हार्वर्ड को जाता है, किंतु व्यापक प्रयोग 1929 के बाद ही हुआ है। इकाई की अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। अब यूनिट में आते हैं, जिसको हम यूनिट पाठ योजना बोलते हैं, इकाई पाठ योजना होती है। पाठ योजना वैसे हमारे पास अनेक प्रकार की है, मैंने पहले भी आपको बताया है। रसात्मक पाठ योजना होता है, हिंदी के पाठ योजना होती हैं, इंग्लिश के पाठ योजना होती हैं, संस्कृत की होती हैं, और हमारे पास विज्ञान की भी पाठ योजना होती है, गणित की पाठ योजना होती हैं, और एसएसटी की। अलग अलग विषयों का अपना अपना ढंग होता है और कुछ विषय में कुछ कम विधियों का प्रयोग किया जाता है और कुछ पाठ योजना में बहुत सारे विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोगशाला में, जिसमें चरों का नियंत्रण किया जाता है, जैसे साइंस में होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होता है, तो वहाँ यहाँ इस प्रकार के नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड्स हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में जा कर के और उनको विभिन्न उपकरणों के माध्यम से समझा तो सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल चर और अचर के बीच में जो वेरिएशन होता है उस आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग अंतर है। हम फील्ड में हमारे पास फील्ड भी होती है, फील्ड थ्योरी भी होती है। फील्ड में जा कर के हम भ्रमण करवाए और हमने क्षेत्रीय अध्ययन भी करा सकते हैं। जैसे भूगोल में किसी
चैप्टर को अगर हम पढ़ना है, जैसे हिमालय में जड़ी बूटियों का हमने अध्ययन करना है, तो हो सकता है कि हम सीधे फील्ड में जाएं और उनको बताएं कि इस एल्टीट्यूड पर और इस टाइप पे ये सारे प्लांट्स होते हैं, ये मेडिसिन होती हैं, इनका ये जलवायु होती है, इनका डेमोग्राफी ऐसा होता है, इनकी ये इस टेम्परेचर पर उगते हैं, तो यहाँ पर ये सारी मिट्टियों पाई जाती हैं। तो हम भौगोलिक अध्ययन तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। इकाई को जो इकाई की जो परिभाषा हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो रिस्क के अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बताती है। बॉसिंग के अनुसार इकाई में संबंधित तथा अर्थपूर्ण क्रियाओं की व्यापक श्रेणियां निहित होती है और जिनको ऐसे ढंग से विकसित किया जाता है कि छात्र इससे अभिप्रायों और शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति तथा स्वयं के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाए। अगला है मॉरिसन के अनुसार इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने से व्यक्ति में सामंजस्य उत्पन्न होता है। सेम फोर्ड के अनुसार इकाई एक ऐसी चयन प्रक्रिया है जिसमें विषय वस्तु की रूपरेखा आती है और जो छात्रों की आवश्यकताओं तथा रुचियों के आधार पर अन्य विषयों या विषय वस्तु से पृथक होती है। अब इसके गुण क्या क्या, इन गुणों को समझने की कोशिश करते हैं। पाठ योजना का उचित विभाजन होता है इसमें, और हम इसमें टीचिंग पॉइंट मान लिया जाए कि अगर जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि पृथ्वी की गतियाँ, तो इसके हम तीन कह सकते हैं कि तीन टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु तीन बना सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले हो जाएगा कि पृथ्वी को की गतियों का अर्थ और उनकी परिभाषाएं, और दूसरे में आ जाएगा कि जो हेडिंग आएगी कि पृथ्वी की गतियों के प्रकार, और तीसरे में कि इनकी गतियों से होने वाले परिवर्तन, कि जो पृथ्वी की गतियाँ होते हैं कि इनसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये उनकी विशेषता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस आधार पर हम एक क्रमबद्ध विभाजन कर सकते हैं और इसी के आधार पर प्रश्न उत्तर बनाना, अपने शिक्षण अधिगम TLM का उपयोग करना, ये सब मैं आपको धीरे धीरे आगे करके इसके बारे में समझाऊंगा। अब दूसरा है क्रियाशीलता पर बल। इसमें विद्यार्थी पूर्ण रूप में सक्रिय रह करके अधिगम अनुभव अर्जित करते हैं। अध्यापक द्वारा उन्हें आवश्यकता अनुसार परामर्श या सहायता देने का ही प्रयत्न किया जाता है। तीसरा, रोचक एवं उपयोगी। इकाई योजना में पढ़ाई का आधार वे इकाइयाँ होती हैं जो छात्रों की रुचियों, उनकी योग्यताओं, उनकी आवश्यकताओं और मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। जब भी पाठ योजना का निर्माण करना हो तो डेफिनेटली है कि आपको व्यक्तिगत भिन्नता भी बच्चों की उसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उनकी रुचियों का पता नहीं लगा पाएंगे, उनकी आवश्यकताओं का, उनकी योग्यताओं की, उनकी मानसिक शक्तियों का पता नहीं लगा पाएंगे, तब तक पाठ योजना का निर्माण करना भी थोड़ा सा बेबाक होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। समावेशी शिक्षण, अगला जो टॉपिक हेडिंग है, इकाई योजना समावेशी दृष्टि से शिक्षण देने तथा अधिगम अनुभव अर्जित करने की एक सफल विधि है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह समावेशन का एक रूप है। अब इसके दोष क्या है, कि ऐसा नहीं है कि पाठ्य योजना को बनाने में देखो क्या क्या होते हैं, इसके दोष क्या क्या निकलते हैं। सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए नियत किसी श्रेणी विशेष के पाठ्यक्रम को निश्चित इकाइयों के अंतर्गत उचित विभाजन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे हमारे पास पाठ हैं या कंटेंट हैं या कह सकते हैं कि चर्चाएं हैं, कि इसमें पाठ्य योजना बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरा, क्रमिक शिक्षण का अभाव। इकाई पाठ्य योजना में पाठ्यक्रम की इकाइयों में विभक्त होकर
कि काम किया जाता है, परंतु उनमें आपस में तालमेल बैठा करके इसको व्यवस्थित करना बड़ा कठिन होता है। अब कठिन इसलिए होता है कि जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, अधिगम अनुदेशन के आधार पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो पहले वाले फ्रेम का जब हम फ्रेम बनाते हैं, इसमें प्रत्येक कंटेंट, उसमें फ्रेम में कंटेंट होते हैं और इसका जो है पूर्व ज्ञान से रिलेशन होता है। जो फ्रेम हमने पढ़ा दिया है, हम अगले फ्रेम को पिछले फ्रेम से उसको कनेक्ट करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस कनेक्ट करने के लिए हमको बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। और जब हम इन फ्रेमों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो तारतम्यता है, जो शिक्षण की एक जो प्रभाव गति है, वो सही ढंग से आगे नहीं हो पाते, और छात्र असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि उसमें क्या पढ़ाया गया था, इसमें क्या पढ़ाया गया था। और पूरा चैप्टर को जब हम कह रहे हैं कि अलग 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 शिक्षण बिंदु में जब हमने उसको पढ़ाना है, तो उसमें छात्रों को समझने में कठिनाई प्राप्त होती है। तो ये महारत हासिल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी ने ये महारत हासिल कर दी है तो वो इस पाठ्य योजना के आधार पर अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। अध्यापक को कठिनाई। इकाई योजना के लिए अध्यापक का सक्रिय और विद्वान होना आवश्यक है। किसी इकाई को केंद्र बनाकर उससे संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक ज्ञान देना कोई सरल कार्य नहीं है। इन सब कार्यों के लिए एक अच्छे, योग्य एवं अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्य योजना को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि उसके प्रश्न और छात्रों के मानसिक पटल पर उसका ऐसा असर पड़े कि जो जिस दिन पढ़ाया गया कंटेंट हो, आपका जो शिक्षण बिंदु हो, वो उस दिन डेफिनेटली उसके मस्तिष्क में छपना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उलझन पैदा हो जाती है, और अगले दिन हम नए फ्रेम में आ जाते हैं, नए शिक्षण बिंदु में आ जाते हैं, नए प्रकरण के और आ जाते हैं, और फिर बच्चा जो है वो पुराना प्रकरण भूल जाते हैं, और उनमें सारा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो तनावग्रसित हो जाते हैं, रुचिकर नहीं हो पाते हैं, और सृजनशीलता, तर्क चिंतन मनन और सारा हरासमेंट हो जाता है। इसलिए इन सबको बहुत ही ध्यानपूर्वक से हमको बनाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि इतना ठीक ठाक रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, कुछ आपकी जिज्ञासा हो, तो आप पूछें, और फिर हम इसमें आगे काम करेंगे, और उसके प्रारूप और उसके विभिन्न जो सोपान है, मैं उसको धीरे धीरे करके आपके सामने रखूँगा। तो आपको ये कैसा लगा, आपकी जो प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं, धन्यवाद, उसको समझें। ओके।